माता पिता के खिलाफ जाकर शादी करना अनुराग डोभाल उर्फ बाबू भैया को पड़ चुका है भारी। आपको बता दें कि YouTube की दुनिया का एक बड़ा नाम है अनुराग डोभाल उर्फ बाबू भैया। आपने इस यूट्यूबर को बिग बॉस में भी देखा होगा और YouTube की दुनिया में काफी जाना पहचाना नाम है। अनुराग डोभाल की बात की जाए तो करीब 7.5 मिलियन और एक चैनल पर तो और एक पर करीब 5.5 लाख से ज्यादा इनके फॉलोअर्स हैं। लेकिन माता पिता के खिलाफ जाकर जब इन्होंने शादी करी, आज ये डिप्रेशन में है और सुसाइड करने के बारे में सोच रहे हैं और 2 घंटे का वीडियो अपने YouTube चैनल पर जो है अपलोड किया है और अपने माता पिता और अपने भाई को एक्सपोज और अपनी बीवी को एक्सपोज किया है। क्या कुछ पूरा मामला है, चलिए आपको डिटेल में समझाते हैं। बिग बॉस से आने के बाद बाबू भैया ने जो है उनकी लॉन्ग टाइम गर्लफ्रेंड रितिका, जिसका नाम था, उसके साथ शादी करने की सोची। बाबू भैया एक ब्राह्मण समाज से आते हैं और जो रितिका है वो राजपूत थी। दोनों ने फैसला किया कि ये शादी करेंगे। वैसे इन दोनों की मुलाकात इंस्टाग्राम के थ्रू हुई थी और जहां पर रितिका बाबू भैया की फैन थी और इन दोनों का जो बातचीत वो प्यार में बदला और कुछ सालों के बाद इन्होंने शादी करने के बारे में सोचा। लेकिन शुरुआत में बाबू भैया उर्फ अनुराग डोभाल के पेरेंट्स ने मना कर दिया कि वो राजपूत है और हम ब्राह्मण हैं, शादी नहीं हो सकती। लेकिन किसी तरीके से बातचीत करके मनाने की कोशिश की गई और उनके परिवार वाले मान गए। लेकिन शादी के 1 हफ्ते पहले उनके परिवार ने बाबू भैया को धमकी दी, यानी कि अपने बेटे को ही माता पिता ने धमकी दी कि अगर तूने इस लड़की से शादी करी तो हम तुझे बर्बाद कर देंगे, तेरे खिलाफ केस कर देंगे, हम तेरे को घर से निकाल देंगे। ये बात खुद बाबू भैया ने अपने YouTube चैनल पर जो है वो बताया। उन्होंने कहा कि मेरे घर वालों ने मुझे यहां तक मजबूर कर दिया कि आज मेरी जान का कोई जिम्मेदार है तो मेरे माता पिता और मेरा भाई कलमकार जो है वो मेरी मौत का जिम्मेदार है। ये सुसाइड होने से पहले एक वीडियो जारी करके कई सारे फुटेजेस, कई सारे वीडियोस एक्सपोज अपने माता पिता को किया। दरअसल शादी के 1 हफ्ते पहले ही जो बाबू भैया की बड़ी मम्मी थी उनकी डेथ हो गई थी। उसके बावजूद बाबू भैया ने अपनी शादी को टाला नहीं और शादी अकेले करने गए। उनका परिवार उनको एक तरीके से बहिष्कार कर चुका था। अपने दोस्तों के साथ मिलकर जो है बड़ी शादी करी थी जिसमें कई सारे यूट्यूबर भी शामिल हुए थे। शादी के कुछ महीनों के बाद ही आपको बता दें कि उनके जो मदर और उनके पेरेंट्स हैं अपनी बहू को एक्सेप्ट नहीं किया। वो शादी वहां पर घर पर अलग रहने लग गए, सब कुछ छोड़ दिया। उनके भाइयों ने धमकी जो है उनको दी। इवन बाबू भैया बताते हैं कि उनके घर वालों ने पैर पड़वाए। उनका जो छोटा भाई था उसने माफी पूरी दुनिया के सामने मनवाई, उसके बावजूद मेरे को बेइज्जत करने की कोशिश करी। और जिस लड़की के लिए बाबू भैया अपने परिवार के खिलाफ गए थे, जिसका नाम रितिका है, उनके हिसाब से आज रितिका ने भी उनका साथ छोड़ दिया। ये वही, और अभी तक इस शादी को 1 साल भी नहीं हुआ। ये सीख तो बहुत कुछ मिलेगी, उसके बारे में आपको बताएंगे क्या कुछ है। लेकिन आप देखो, उन्होंने कहा कि देखो माता पिता, मैं उनसे बहुत प्यार करता था लेकिन मेरे माता पिता ने मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने उनको सब कुछ दिया जो वो चाहते थे। हम एक मिडिल क्लास से आते थे, मैंने बहुत सारे पैसे कमाए, जो उनके सपने थे उनको साकार किया, लेकिन मेरी एक खुशी में वो शामिल नहीं हो पाए। रितिका, जिसके लिए मैंने अपने परिवार को छोड़ा, गर्लफ्रेंड के तौर पर मुझे प्यार मिला लेकिन एक पति के तौर पर मुझे प्यार नहीं मिला। और इसको लेकर वो रोते रोते बताते कि मैंने 5 दिनों से सोया नहीं, 5 दिनों से खाया नहीं हूं। मैं अपनी मौत जो है सुसाइड करने गया था, अपने आप को किसी तरीके से बचाया। ये शायद मेरा आखिरी वीडियो है, इसके बाद मैं दोबारा आप सभी को कभी दिखूं। आई डोंट नो कि अभी वो जिंदा है या नहीं है, क्योंकि उन्होंने ये एक तरीके से कहता है ना कि आपका लास्ट वीडियो ये जारी करके उन्होंने बताने की कोशिश की। लेकिन अब इस सही और गलत कौन है, इसके बारे में थोड़ा सा बात करने की कोशिश करते हैं। देखो, बहुत सारे लोग जो होते हैं प्यार में अपने माता पिता को छोड़ देते हैं। ये इंडिविजुअल कॉल है कि आपको क्या करना है, हम किसी को कुछ कहने वाले नहीं। लेकिन लोग ये कह रहे जो बड़े बुजुर्ग हैं, ये देखो माता पिता की सलाह के बिना जाकर शादी करी, आज देखो क्या हाल हो गया। ये सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं। जिस लड़की के लिए उन्होंने अपने परिवार के खिलाफ गए थे बाबू भैया, उस लड़की ने 1 साल भी उनका साथ नहीं दिया। ये बहुत बड़ी चीज है। बाबू भैया कोई छोटे मोटे इंसान नहीं है। यूके राइडर, जिसके यूट्यूब पर एक चैनल पर 7.5 मिलियन से ज्यादा है, जिसने करोड़ों रुपए कमाए, सुपर कार उनके पास बहुत सारी है, बड़े बड़े घर है उनके पास, महंगी महंगी बाइकें हैं, सब कुछ उनके पास है। लेकिन आज वो खाली है। वो अपनी जिंदगी जो है वो दांव पर लगा चुके। अपने परिवार, उनका आज उनके साथ कोई नहीं, उनका परिवार, उनके परिवार में से उनके साथ कोई नहीं। जिसके साथ शादी करी आज भी वो उनके साथ नहीं है। बाबू भैया पूरी तरीके से अकेले पड़ चुके हैं।
एलविश यादव, सौरभ जोशी, जितने भी बड़े बड़े यूट्यूबर हैं उनके दोस्त हैं, लेकिन अच्छे वक्त में सब आए थे। इवन सौरभ जोशी को तो उनके परिवार को उनके घर पर जाकर इनवाइट किया था। सौरभ जोशी के परिवार की तरफ से उनका भाई जो है वो शादी को अटेंड करने गया था। लेकिन आज देखो 1 साल के अंदर क्या कुछ हो गया। और इसमें एक चीज को आपको मानना पड़ेगा, लोग कहते हैं यार ये जो मान्यताएं होते हैं उसको नहीं मानना चाहिए। मैं बाबू भैया को काफी समय से मैं देखता हूं, जब से वो बिग बॉस वगैरह में गए थे मैं कभी कभी इनकी वीडियोस देखता था। मुझे उसी समय लगा था कि यार आपकी बड़ी मम्मी की डेथ हुई थी शादी से 1 हफ्ते पहले, आप शादी को टाल सकते थे। हम देखो आप जिस समय, आई होप कि आप ठीक हो, आप जल्द से जल्द वापसी करें, आपका जो प्रॉब्लम्स है वो सॉल्व हो जाए। लेकिन आपके घर में जो आपके खून के एक तरीके से रिश्ते हैं उसमें किसी की डेथ होती है और आप 1 हफ्ते के अंदर शादी कर लेते हो, वो कहीं ना कहीं कहते हैं ना कि वो एक श्राप भी लग जाता है, अपशगुन माना जाता है। और वो अपशगुन आप देखो नजर इस रियल लोग ये कह रहे हैं। और वही चीज हुआ है कि आज आप ये देख सकते हो कि बाबू भैया जो है डिप्रेशन में जा चुके हैं, उनके साथ कोई नहीं है, उनका परिवार उनको पूरी तरीके से बेदखल कर चुका है। और जो वीडियो आई है बहुत ज्यादा सैड कर देने वाली वीडियो है कि जो हंसता खेलता एक यूट्यूबर था, आज उसकी हालत क्या हो रखी है। सो ये एक सीख भी है। तो कई बार ऐसा होता है कि प्यार मोहब्बत बहुत अच्छी बात है, लोगों को बहुत अच्छे अच्छे रिलेशनशिप वगैरह मिले, लेकिन सोच समझकर आप अपने लाइफ के अगर इतने बड़े फैसले ले रहे हो, सब कुछ सोचो। किसी भी इंसान के लिए, सिर्फ लड़के या फिर लड़की के लिए नहीं, ये एक जर्नल है कि माँ बाप अगर कुछ कहते हो तो उनकी बातों को एक बार समझना चाहिए। क्योंकि 4 साल पहले आप जिससे मिले और जिसके साथ आपने 30 साल बिताए उसमें फर्क होता है। बाकी आप लोग बस, हम तो बस यही उम्मीद करते हैं कि बाबू भैया बहुत जो है जल्दी से जल्दी ठीक हो जाए, क्योंकि वो इस समय बहुत ज्यादा दयनीय हालत में, उनके साथ कोई नहीं है। होपफुली इस वीडियो के आने के बाद उनके माता पिता, उनके परिवार, उनके दोस्त, जो भी उनके असली लोग हैं उनके साथ खड़े होंगे, उनके इस बुरे वक्त में उनको बाहर निकलने में मदद करेंगे। बाकी आपकी इस पूरे मामले पर सोच क्या है, कौन सही कौन गलत, क्या हुआ गलत, कैसे क्या करना चाहिए बाबू भैया को, उसके बारे में आपकी जो सोच है कमेंट सेक्शन में जरूर बताएगा।